खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हनुमान दल ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में भगवान टॉकिस चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और देश का झंडा जलाकर विरोध को जताया। जहां संगठन के जिला अध्यक्ष भारत चाहर ने आरोप लगाया है कि वहां हिंदुओं के साथ हत्या, बलात्कार और अन्य जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हनुमान दल इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत सरकार व प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि बांग्लादेश सरकार से वार्ता कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रुकवाया जाए और दोषियों को सख्त सजा भी दिलाई जाए। मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की लगातार हो रही हत्या और शोषण के विरोध में राष्ट्रीय हनुमान दल ने शहर के भगवान टॉकिस चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और वहां बांग्लादेश के झंडे का दहन भी किया गया, जहां विरोध प्रदर्शन को उग्र किया गया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज राष्ट्रीय हनुमान दल के कार्यकर्ताओं ने भगवान टॉकीज चौराहे पर जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं यूनुस, उनका पुतला जलाया है और हाथों में झंडे हैं और तमाम नारेबाजी के साथ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन रहा? जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं भारत चार जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय हनुमान दल से आज जो हमने ये कार्य करा है ये बहुत शांतिपूर्ण और प्रशासन की निगरानी में हुआ है, जिसमें कि हमने पुतला दहन किया है और तमाम तरीके की नारेबाजी, हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार उसके लिए नारेबाजी। और हमारी प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश है, ये मांग है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे नरसंहार, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दीपू चंद्र जो बांग्लादेश का एक हिंदू भाई था उसको जिंदा जलाकर लटका दिया गया। हम उसकी जिस तरीके से उसे लटका के जलाया गया है उससे भारतवर्ष में रह रहे सनातनी जितने भी हिंदू भाई हैं उन सबकी भावनाओं को घात पहुंचाए और इससे पूरा भारतवर्ष में एक शोक का मातम छाया हुआ है। समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। मुख्य रूप से क्या मांग है आप? हमारी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे जितने भी हिंदू भाई हैं उनको भारत में लाके उनका स्वागत किया जाए और उनको एक अलग ही पहचान देके हमें भारत में लाया जाए, या फिर बांग्लादेश को। और मेरी एक और भी मांग ये है कि जो भारत में रह रहे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ का आधार कार्ड, जो यहाँ का खाते हैं और यहाँ का पीते हैं और वो यहीं पे भारतवर्ष में विद्रोह करते हैं, मेरी ये भी मांग है कि उन रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाल फेंकने का काम भारत सरकार करे। योगी सरकार टॉर्च ऑपरेशन चला रही है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए। आदरणीय योगी, जो हमारे योगी जी हैं, वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इससे हमारा पूरा भारतवर्ष एकदम बहुत अच्छे तरीके से खुश है, बहुत अच्छा प्रभाव वाला कार्य कर रहे हैं और इससे हमें बहुत मदद मिल रही है जिस तरीके से वो रोहिंग्यों को बाहर भेज रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय हनुमान जो दल है उसके तमाम कार्यकर्ता हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस है उनका पुतला जलाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनकी साफ तौर से मांग है, भारत के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मांग की है कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको भारत में लाकर उनका सम्मान किया जाए। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? भैया देखो, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं पे जितना भी अत्याचार हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये गद्दार रहे शुरू से। इन लोगों ने हमेशा हम लोगों को इस तरह के मतलब नीचे दिखाया है कि हम बोल नहीं सकते। अब मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ, 1971 में आप लोगों को याद होगा जब 80 लाख शरणार्थी भारत आए थे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तब हमने इन लोगों को शरण दी थी। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ? दीपू चंद्र दास को आप लोगों ने देखा होगा, 8-10 दिन से उसकी हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया उस आदमी को। मतलब हिंदुओं को क्या मरने के लिए छोड़ा हुआ है क्या, कि हिंदू केवल मरने के लिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरी अपील है, या तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको इंडिया में लाया जाए या फिर उनको सेव किया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। वहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा टॉर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है, डिटेंशन कैंप भी बनाए गए हैं। तो अच्छा हो रहा है, इसमें गलत क्या है? और ये होना ही चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले हिंदुओं पे कितना अत्याचार कर रहे हैं ये सब जानते हैं।
बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे कि उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, खुद हिंदुओं को जलाया जा रहा है। और ये कब तक होता रहेगा? मैं पूछता हूँ अपनी मोदी जी सरकार से, मोदी जी अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप हम लोगों को आदेश दो, केवल एक आदेश दे दो, हम पाकिस्तान में घुस के, बांग्लादेश में घुस के अपने हिंदुओं को अपने भारत में लेके आएंगे, हर हाल में, हर कंडीशन पे। एक बार अब बस आपके आदेश की वो है। मुख्य रूप से क्या मांग है आपकी? मुख्य रूप यही मांग है, हमारे हिंदुओं को सेव किया जाए बस। देखिए, साफ तौर से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो राष्ट्रीय हनुमान दल है उसके तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर आज पहुँचे थे। भगवान टॉकीज चौराहे पर आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। कह सकते हैं कि समूचे भारत में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद लोग वहां लगे गमले उठाकर ले गए। जी हां, आपको बता दें कि लोग बाइक और स्कूटी पर गमले ले जाते हुए नजर आए।